ओम शांति। ऐसे ही इस एक लाइन में कितना बड़ा रहस्य है कि लोग अपनी प्रसन्नता के लिए इतनी तामझाम इतनी सारी चीजें करते रहते हैं, लेकिन फिर भी प्रसन्न नहीं होते क्योंकि उनके पास संतुष्टता की शक्ति नहीं है। और अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हो तो इसी शक्ति के ऊपर काम करो, संतुष्ट रहने वाली। और संतुष्टता किसको प्राप्त होती है ये तो आपको पता ही है, संगम पर ब्राह्मणों को प्राप्त होती है। लेकिन उसी ब्राह्मण को प्राप्त होती है जिसका बाबा ही संसार होता है। जो संसार में और चीजें ढूंढे वो व्यक्ति संतुष्ट कभी हो ही नहीं सकता। और जो संसार में भी बाबा को ढूंढता रहा और जब आओगे बाबा आप थोड़ा ढूंढे जाओगे संसार की चीजों को, फिर से धक्के खाने पड़ जाएंगे। तो इसीलिए संतुष्टता की शक्ति पर ध्यान दो, प्रसन्नता ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब ये जैसे शरीर की शक्तियां, आपने सोचा अभी मुझे ये काम हाथ से, ऐसे थोड़ा पैर उठ के काम करने लग जाता है। आपका संकल्प हाथों से आता तो हाथ ही काम करते हैं ना, पैर तो नहीं करता। तो जैसे ये कर्मेंद्रियां वैसे ही चलती है जैसे आप चलाते हो, ऐसे ही चलती है ना, अपने आप तो नहीं चल जाती। तो ऐसे ही सूक्ष्म चीजें भी अपने आप ऐसे चले, वैसे ये बड़ा रहस्य है। इसके ऊपर मेहनत चाहिए। जैसे शरीर से आप काम करने की कितनी आदत पड़ी, ऐसे सूक्ष्म शक्तियां भी आपका वैसे ही काम करना लगे तो मेहनत ही खत्म। तो जो हमारा चित्त है, जो हमारा चिंतन है, जो हमारी संकल्प शक्ति है, ये बहुत काम करती है। आपके अगर बहुत ज़्यादा टू मच संकल्प चलते हैं तो फिर आप जो चीज़ें करने की भी हैं वो भी रह जाती है और फिर व्यर्थ में जाते। देखो है सारे संकल्पों का खेल। सत्युग त्रेता में आपके अंदर वही संकल्प उठता है जो आपको करना होता है। ऐसा नहीं वहाँ संकल्प नहीं उठते, आपको उठता ही वही है जो आपको करना होता है। जैसे आपने बच्चों को देखा होगा, उनको संकल्प ही वही उठता है जो उन्होंने करना है। अगर खिलौना देख लिया तो वो फोड़ने जाएंगे उसको, क्योंकि उठाया उन्हें फोड़ के आना है। वो ये नहीं फोड़ूंगा तो पिटाई होगी, ये होगा वो होगा, ज़्यादा संकल्प नहीं चलाते हैं। इसीलिए वो जो जिस एरिया में रहते हैं उनकी बुद्धि भी उसी एरिया में घूम रही होती है। इसलिए आप कोने में बैठ के बात करो, बच्चे बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं। कारण कि वो यहीं है, उनकी बुद्धि, वो बाहर की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी बुद्धि बाहर भटकती रहती है, बाहर जाती रहती है। इसीलिए उसके सामने कोई भी बात करो उसे याद ही नहीं रहता है। लेकिन उस छोटे बच्चे के आगे कोई भी बात करो उसे याद कैसे रह रही है, क्योंकि मन बुद्धि उसकी यही है। तो संकल्प उसके कम चल रहे हैं तो इसकी वजह से ही वो शक्तिशाली हो गया। तो जितने जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसकी शक्ति क्षीण होती जाती है, क्योंकि उसके मन बुद्धि उसके कंट्रोल के बाहर हो जाता है। और वो जो बस इधर उधर माँ बाप बात कर रहे होंगे उसका ध्यान कहीं और होगा, या उसने जो धारणा बना दी उसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कैच नहीं कर पाते, इसीलिए स्मृति इतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी बच्चों की होती है। उन्हें कुछ कह दो कि ये चीज़ याद रखना, वो याद रख लेंगे, उनको रहेगा कि कहा क्या था। लेकिन हम या आप कोई चीज़ को याद रखना चाहिए, जोर देना पड़ेगा, क्योंकि मन बुद्धि बहुत भटक कर रहे हैं। ओम शांति।